और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की है। हाईकोर्ट से आज ही अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी, उसके बाद ईडी का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे पूछताछ की और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, लगातार जिस तरीके से चर्चाएं थी, कयास लगाए जा रहे थे, आज हाई कोर्ट से जो राहत भी केजरीवाल को नहीं मिली थी, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली के अब सीएम अरविंद केजरीवाल है, लगातार हम देख रहे थे कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम आवास पर पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 घंटे से पूछताछ की जा रही थी और वहीं मैं अगर आपको अभी बताऊं तो घर के बाहर जो है समर्थकों का जो प्रदर्शन है वो जारी हो गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि अगर सीएम केजरीवाल की जैसे मतलब गिरफ्तारी अब हो गई है तो आगे जो पार्टी है इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की पूरी प्लानिंग की जाएगी। वहीं जो आतिशी है वित्त मंत्री, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल, वो सीएम पद पर बने रहेंगे और जेल से ही वो सरकार जो है वो चलाएंगे। वहीं जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में संरक्षण संबंधी याचिका पर आज रात तत्काल सुनवाई का जो अनुरोध है वो नहीं करेंगे। और इसी बीच इतनी बड़ी खबर आ गई, लगातार हम देख रहे थे कि 10वां समन आज उन्हें जारी किया गया और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई और एकदम से जो पूरा माहौल है दिल्ली का वो गर्मा गया ऋषभ। लगातार जो समर्थकों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है और आम आदमी के जो कार्यकर्ता है वो अब सड़क पर दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर तनु, देखिए जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम मुश्किलें केजरीवाल की बढ़ सकती है, लेकिन जो पूछताछ फिलहाल हुई है, क्या आधार इस गिरफ्तारी का ईडी ने बताया है? क्योंकि लगातार वो आरोप लगाते रहे थे कि ईडी पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करना चाहती है, इसी वजह से वो पेश भी नहीं हो रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज जो केजरीवाल की लीगल टीम है सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती भी दी गई थी और वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। और वहीं आज जब 2 घंटे लगातार उनसे पूछताछ जारी रही और पूछताछ उनसे की गई ऋषभ, तो उस दौरान जो है ईडी के पास ऐसे सबूत मिले जिससे कि उनको गिरफ्तार कर दिया गया। लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि ये पूरा यंत्र है बीजेपी का। ठीक है तनु, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए बड़ी खबर ये बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं और इसी मामले को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री ने बयान भी दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त आप सबनों पता है देश की सब तो बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मानयोग मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो लीडर, वो एक आम इंसान जिन्हें अपना चंगा भला करियर एक IAS अफसर का छड़ के सड़कों ते गलियां ते मेहनत करके इस देश की 75 साल की राजनीति दे विच एक नवी मिसाल पैदा की सी। वो शख्स जिन्हें पहली बारी हर राजनीतिक पार्टी नूं मजबूर किया कि चोणां दे विच तुहाडा मुद्दा शिक्षा ते स्वास्थ्य होना चाहिए, सेहत ते सिक्ख्या होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ते अरविंद केजरीवाल तो पहला कदी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का यह एजेंडा स्कूल ते हस्पताल नहीं सी। एक ऐदां दे ईमानदार मुख्यमंत्री नूं जिन्हों पूरे देश दे विच पूरा देश पसंद करता है, हर सूबा कहता है कि साडा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्गा होवे। आम आदमी पार्टी 10 सालां दे विच जिहड़ा है 2 सूबियां दे विच साडी सरकार है। अज उस शख्स के घरे इस वक्त ईडी दे ते जिस तरीके दे नाल दिल्ली दी इन्नी ज्यादा फोर्स लगाई गई है, यह साफ दर्शांदा है। ते इन्ना ही नहीं, इस तो पहला मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन जी, यह साफ दिखांदा है क्यों राहुल गांधी दी सेहत दे लई बीजेपी यज्ञ तक करांदी है कि किते उन्होंने कुछ होना जाए। क्यों राहुल गांधी दी लोड़ है बीजेपी नूं? क्योंकि उन्होंने पता है कि जदों तक मुकाबला राहुल गांधी नाल है उदों तक बड़े सुरक्षित ने। पर डर है अरविंद केजरीवाल तो, डर है आम आदमी पार्टी तो, डर है आम आदमी पार्टी दे हर एक
तो ये पंजाब के शिक्षा मंत्री जिन्होंने अपना बयान जारी किया है, और इसी खबर पर और चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी से नेता दिल्ली से मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार आप आरोप लगा रहे थे कि गिरफ्तारी हो सकती है अगर पूछताछ होगी, वही जो डर था, पूछताछ भी हो गई और गिरफ्तारी भी हो गई है, क्या पहले आप कहेंगे मुकेश जी? पहले बता चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी की सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह रहे थे कि गिरफ्तार होंगे। ईडी अब संवैधानिक संस्था नहीं रह गई है, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के काम कर रही है, जिसके कारण साफ दिखने आ रहा है कि आज हाईकोर्ट ने अपील खारिज नहीं करी। 22 तारीख को सुनने के लिए रखी थी बात, उसके बाद रात में सम्मान लेके पूरी फोर्स के साथ आज अरविंद जी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली गई है। निश्चित ही इस देश के अंदर इमरजेंसी और तानाशाही चल चुकी है। ये मोदी जी की तानाशाही सामने दिख रही है। साफ दिख रहा है कि इस देश में अगर कोई मोदी के खिलाफ लड़ सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस के नेता तो दिख रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत जब दिल्ली हो, पंजाब हो, कोई एक विधायक, कोई एक पार्षद नहीं बिक पाया। चंडीगढ़ चुनाव में साफ साफ दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है, और उसी का ये परिणाम है कि लोकसभा चुनाव आपके सर पर है। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की नीति को रोकने लिए, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार में नहीं जा पाए, इसको रोकने के लिए उन्होंने रात में गिरफ्तारी की है। ये लोकतंत्र की हत्या है। देश को संविधान पे अब खतरा बन चुका है। मोदी जी एक तानाशाह के रूप में देश को चलाना चाह रहे हैं। मंदिर मस्जिद तो अपनी जगह है, लेकिन तानाशाह के रूप में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखिए ईडी ने कहा कि हम बड़े नेता को गिरफ्तार करने वाले हैं, और वो सामने सच दिख गया कि कठपुतली, कि भाई राजनीतिक पार्टियां अपना बयान जारी करती थी, आज संवैधानिक संस्थाएं बयान जारी कर रही कि हम बड़े नेता को गिरफ्तार करेंगे। मुकेश जी, देखिए, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, लगातार वो जेल में बंद हैं। ऐसे में क्या कुछ अब आगे की आप स्थिति देख रहे हैं, क्या कुछ वैकल्पिक स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के लिए समय दिया है, तो अगर समय दिया है तो आपको निश्चित तौर पर राहत मिल सकती है। भाई आप देख सकते हो ना कि देश में जब सुप्रीम कोर्ट की 5 खंडपीठ ने कहा था कि कौन कौन सी चीजें केंद्र सरकार के अंदर है, कौन कौन सी चीजें ये आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के अंदर, रातों रात उन्होंने अध्यादेश बदल दिया। नया अध्यादेश लेके आ गए अपने अधिकार तानाशाही के लिए। ठीक उसी प्रकार आज जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो कानून बनाया है इन्होंने, उसमें बेल का प्रावधान नहीं है। ट्रायल के साथ ही तो आपकी सुनवाई होगी, लेकिन ट्रायल के लिए भी ये समय अपने ट्रायल के लिए तैयार नहीं है। तब 1 साल से संजय सिंह जी, आपके मनीष जी अंदर हैं, पिछले कई महीनों से संजय सिंह है। अब इनको डर सिर्फ अरविंद केजरीवाल से, उनको प्रचार में रोकने के लिए, पूरे देश में प्रचार में ना जा पाए, पंजाब चुनाव में ना, गुजरात में ना जाए, कहीं और राज्यों में ना जाए, उनको रोकने के लिए आज ये गिरफ्तारी की है। और ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान में काला दिन लिखा जाएगा इतिहास में। ठीक है मुकेश जी, देखिए, अब तमाम आरोप आप लगा रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका गौरव जी। और जिस तरीके से तमाम आरोप इससे पहले आम आदमी पार्टी लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करना चाहती है, आज पूछताछ भी और गिरफ्तारी भी हो गई। अभी भी आम आदमी पार्टी के यही आरोप हैं, क्या कुछ कहेंगे गौरव जी? देखिए, 9वां सम्मन है। कानून सम्मत जब सम्मन जाता है तो उनको ईडी के समक्ष जाना चाहिए था, और कहीं ना कहीं वो जनता के अंदर एक विक्टिम कार्ड की तरह इसको पोर्ट्रे करना चाहते थे, और इसका राजनीतिक माइलेज लेना चाहते थे, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से संदेश भी देना चाहते थे कि हम कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं। यद्यपि इस मामले में जिसमें ये गए हैं अंदर, ये शराब घोटाला, ये नीति इन्होंने क्यों बनाई, और नीति बनाई तो फिर वापस क्यों ली, और गौरव जी कुछ आधार बाहर आ गया। आप स्पष्ट कर पाएंगे गिरफ्तारी का क्या है? क्योंकि लगातार देखिए आपके आरोपों पर तो सियासत होती आई है, लेकिन आधार क्या कुछ है? क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि ईडी अभी भी पूछताछ कर रही है बिना किसी आधार के। 1 रुपए की जब्ती नहीं हुई है। मैं बोलूं? जी गौरव जी, मैं बोलूं? जी जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि ईडी बिना क्रेडिबल एविडेंस के, बिना सामरक तथ्य के, प्रमाण के, वो पहले तो किसी को नोटिस नहीं देती है। कहीं ना कहीं उसका एविडेंस आता है तभी देती है। और ईडी ने जब नोटिस इनको दिया तो ईडी के समक्ष इनको अपना पक्ष रखना चाहिए था, साफ करना चाहिए था। लेकिन आज इसी मामले में इतने लोग अंदर हैं, चाहे वो विजय नायर हो और चाहे वो
के कविता हो। आज उन लोगों के बयान ये साफ स्पष्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं किक बैक हुआ है और वो किक बैक पहुंचा है, फायदा पहुंचाया गया है और उसका मनी ट्रेल भी स्पष्ट हो चुका है और बाहर आ चुका है। ईडी ने अपने बयान में भी स्पष्ट किया है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है, इनसे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ईडी ले, और ये ईडी से भागे भागे फिर रहे हैं और कानून से ऊपर अपने आप को बता रहे हैं, कानून को अपने पैरों के तले दबोचना चाहते हैं, रौंदना चाहते हैं। आप बताइए देश संविधान से चलेगा या इस प्रकार की एनार्की से चलेगा? और ये पहले अगर ये किसी भी प्रकार का इसमें इनकी निष्पक्षता होती किसी प्रकार से तो जरूर न्यायालय इनके एंटीसिपेटरी बेल को मंजूर करती, लेकिन किसी न्यायालय ने इनको स्वीकार नहीं किया कि ये एंटीसिपेटरी बेल देने लायक केस है। अन्यथा इसका सीधा तात्पर्य यह है कि न्यायालय ये समझती है कि इस केस में समीक्षा होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और जिस मामले में इनको जमानत मिली है, जमानत पर ये छूटे हैं उस दिन, जमानत पर छूटे हैं। ऐसा नहीं कि उसको एक्स पार्टी केवल क्लियर कर दिया गया है, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईडी इनके साथ पूछताछ करेगी। हो सकता है कि और लोगों को बैठा करके इनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाए तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो पूरी दुनिया देखी है ना कि शराब के दुकानों से मेले लगे रहते थे, लाइन में युवा खड़े रहते थे और एक पे एक फ्री का ऐसा आलम चला जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है गौरव जी। मुकेश जी, क्या समस्या है? पूछताछ होगी, सामने आ जाएगा, तमाम तरह सारी चीजें हैं, पूछताछ में होगी, सामने आएगी। पूछताछ तो अपनी जगह है। पूछताछ के पहले तो ये बोल रहे ना, अभी इन्हीं के वक्ता ने बोला कि और भी लोग कौन? इनको पहले से पता रहता है कि गिरफ्तारी होनी है, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। ये हमें पहले से पता था। मुकेश जी, मैं आपको एक मिनट रुकने जा रहा हूं, गौरव जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी सिंह ने बयान जारी किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आपको सुनाते हैं। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इसे लेकर ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की है और साथ ही अब बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। मेडिकल के लिए केजरीवाल को ले जाया गया है। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां
कल कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 घंटे पूछताछ के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। लगातार इससे पहले कई आरोप केजरीवाल लगा रहे थे कि पूछताछ के जरिए गिरफ्तारी ईडी करना चाहती है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया है और अब मेडिकल के लिए उनको ले जाया जा रहा है। और इसी मामले पर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी से मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी से गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि पूछताछ के जरिए गिरफ्तारी ईडी करना चाहती है, अब गिरफ्तारी भी हो गई है, क्या कुछ आप कहेंगे? ये मैं तो यही कहूंगा कि संविधान खत्म हो चुका है और लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव चल रहे हैं और इस तरह से ईडी कार्रवाइयां कर रहा है। जितना भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी हुई हैं। केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, इसके पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म कर दी, एकनाथ शिंदे को शिवसेना नाम दे दिया गया, एनसीपी पार्टी खत्म कर दी, अजीत पवार जिनके पीछे ईडी की कार्रवाई चल रही थी, 72,000 करोड़ के आरोपी थे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने उनको डिप्टी सीएम बना दिया, एकनाथ शिंदे पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो जब चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसे समय आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो संविधान, लोकतंत्र, ये तो अब सब कहने की बातें हो गई है। कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं, कांग्रेस से न तो पैसा निकाल सकती है न जमा कर सकती है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो भी चुनावी कंपनियों से चंदा लिया गया है, ईडी की जांच जिन पर चल रही है, उन कंपनियों से चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। जब जिन कंपनियों पर ईडी की जांच चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों नहीं अमित शाह जी को गिरफ्तार किया जा रहा है? ये आरोप तो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, ये कोई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है। तो कानून विपक्ष के लिए अलग, भारतीय जनता पार्टी के अलग, वही ईडी उसी कानून के अंतर्गत। ठीक है राम पांडे जी, आम आदमी पार्टी से मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता थे वो तो बिक रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता बिका नहीं, तो नौबत आ गई है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए, साफ दिख रहा है कि देश के अंदर तानाशाही चल रही है। जिस तरह से तानाशाही कर मुकेश जी, ये सवाल मेरा राम पांडे जी से था, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। राम पांडे जी, ये बात सही है कि 50-50 करोड़ में विधायक बिके हैं, मध्य प्रदेश में बिके हैं और भी कई राज्यों में बिके हैं, बेंगलोर में बंद रहे हैं। जब विधायक बेंगलोर में बंद रहते हैं, 50 करोड़ ले रहे होते हैं, तब ईडी कहाँ होती है? तो आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया है कि कुछ विधायक बिके हैं, वो बात सही है। जो मध्य प्रदेश के 22 विधायक गए थे, सिंधिया जी के साथ गए थे, वो बिके हैं। तब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहाँ चला गया था? 1 महीने तक रिसोर्ट में बंद रहते हैं और हमारे देश की किसी भी कानूनी संस्थाओं को पता नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह, चाहे विधायकों की खरीद फरोख्ती हो तो ईडी को पता नहीं चलता है। जिन कंपनियों पर कार्रवाई हो रही है उनसे पैसा लिया जाता है, ईडी को नहीं पता चलता है। जो कंपनियां बीफ का कारोबार करती है उनसे पैसा लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो ईडी को नहीं पता चलता है। विदेशी कंपनियों से पैसा लिया जाता है, वो ईडी को पता नहीं चलता है। तो कानून अलग हो गया है। यदि आज किसी की हत्या कर दी जाए तो विपक्ष पर 302 लगेगी और भाजपा को आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है गौरव मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गौरव मिश्रा जी, देखिए, अब लगातार जो आम आदमी पार्टी पहले कहती आई थी और वित्त मंत्री आतिशी का बयान भी सामने आया, कहा कि राजनीतिक गिरफ्तारी उसे बता रही है और केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, जो भी स्थिति बनेगी वो सरकार में पीछे नहीं हटेंगे। और आप चुनाव जो आ रहे हैं उसके चलते, डर के चलते इस तरह की गिरफ्तारी कर रहे हैं, ऐसे आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, छोटी बातें हैं, ये संविधान को देखिए, इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए रात में लोकसभा चुनाव चालू हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है और रात में गिरफ्तारी हो रही है। इससे साफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी डर रहे हैं। इसमें साफ दिख रहा है जिस तरह अरविंद केजरीवाल को रात में गिरफ्तार किया है, ये आचार संहिता लगने के बाद ये दिखता नहीं कि देश में तानाशाही चल रही है। दिल्ली की जनता ने तीसरी बार उनको जिताया है, जिताने के बाद वहाँ के मूल जनता के लिए काम कर रहे हैं, सारी चीजें दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी रात में गिरफ्तारी, ये साफ दिख रहा है कि देश के अंदर तानाशाही लग चुकी है। अब तानाशाही से देश चलेगा, लोकतंत्र और संविधान से देश नहीं चलेगा। शराब की नदियां बह रही थी, ये नहीं देखा गया आप लोगों को? शराब घोटाला किया गया, ये नहीं देखा गया आप लोगों को? कूड़े के पहाड़ वैसे ही बने हुए हैं, जमुना वैसे ही गंदी पड़ी हुई है, जल बोर्ड का घोटाला ये नहीं देखा गया आप लोगों को? किस तरह की एनआरकी चाहते हैं देश में? भ्रष्टाचार का खुला कारोबार, खुला लाइसेंस मिले, ऐसा चाहते हैं?
नौ सम्मन जाने के बाद भी जो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है, लोग भ्रष्टाचार करें तो उनको जेल नहीं होगी। वो भारतीय जनता पार्टी में स्वागत होता है उनका, माला पहना के स्वागत किया जाता है। मुख्यमंत्री वो भ्रष्टाचारी नहीं होते, जितने दोषी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो दूध के दिलो जाते हैं। आप लोग ये देश संविधान से चलेगा कि आप लोगों के अराजकतावाद से चलेगा? अराजकतावाद से देश नहीं चलने वाला है। एक भ्रष्टाचार का आरोप 10 साल में नहीं लगा और एक भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा है तो उसका स्पष्टीकरण दे। ये कैसा विक्टिम कार्ड खेलने का धंधा चला रखा है, ये तो ठीक नहीं है और आम जनता इसको देख रही है। और रही राजनीतिक जहां तक बात है तो राजनीति करके अरविंद केजरीवाल ने 2014 से देख लिया जब उनकी जमानत जब्त हुई थी बनारस में। और इतना ही नहीं, सभी चुनावों में हर प्रकार की सौदेबाजी करके भी देख लिया किस तरीके से देश की जनता उनको स्वीकार करती है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दें और संविधान का सामना करें, कानून का सामना करें। अगर न्यायालय भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती, किसी भी सुप्रीम कोर्ट को या जिले की न्यायालय को भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती, क्यों नहीं इनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, क्यों नहीं अग्रिम जमानत मिल गई इनको? कहीं न कहीं उस मामले में सत्यता है, इसलिए नहीं मिल रही है और उससे भागे भागे फिर रहे हैं। और जो व्यक्ति कहता था कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और खुलेआम वो कर रहा है, तो उससे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। भ्रष्टाचार को खुले रूप से संस्थागत किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के रिजिम में, उस पर कोई प्रश्न नहीं है आपके पास, उसपे वो आपको दिखाई नहीं देता है। और आज ईडी संविधान सम्मत कार्रवाई कर रही है तो उसमें आपको परेशानी। ठीक है मुकेश रसबाली, लेकिन आप तमाम आरोप लगा रहे हैं जो गिरफ्तारी हुई वो कानूनी तौर पर हुई है, ईडी वहां पर पहुंची, पूछताछ हुई और कुछ साक्ष्य आगे उजागर होंगे या फिर आगे जो पेशी उसमें सामने निकल कर आएगा। लेकिन जिस तरीके से के कविता ने भी अपनी याचिका लगाई थी, उस पूरे समन को अवैध बताया था, उसके बाद उन्होंने वो पीछे हट गई, उसके बाद तो उन्होंने भी उसको पूरी कार्रवाई को जायज बताया। देखिए, कार्रवाई कोई भी कानूनी कार्रवाई किसी चीज को हम नहीं बोल रहे, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि राजनीतिक कार्रवाई हो रही है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्रवाई क्या होती है, पहले ये बताइए। किसको कहते हैं राजनीतिक कार्रवाई? राजनीतिक कार्रवाई उसको कहते हैं कि पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया जाए, उनको शामिल किया जा रहा पार्टी में। उनके पास जांच एजेंसी चल रही थी, ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उनकी कार्रवाई बंद हो गई। उनके लिए क्या हुआ आप बताइए साफ साफ। आप जैसे राउत हो या अपने दामन को पहले साफ करके दिखाइए, दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट मत लीजिए। वहाँ पर दिल्ली की जनता ने तीसरी बार जिताया है, लेकिन ये चंडीगढ़ में क्या किया? आप देखिए चंडीगढ़ चुनाव में क्या किया हमने, साफ साफ देखा था कि कैसे चोरी की वोट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको गलत कहा। और इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, सरकार चलाने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद पर जा रहे हैं और उसी राजनीतिक। ठीक है मुकेश जी, आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। और इससे बीच दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ बीजेपी का कहना है, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा पर लौटेंगे। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सत्य की जीत हुई है, जो कुछ भ्रष्टाचार किया गया था उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तनु बालियान लगातार हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। तनु, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अरविंद केजरीवाल को जो मेडिकल के लिए ले जाया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को अभी मेडिकल के लिए ले जाया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो जाएगी। रात में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ऋषभ, हम देख रहे हैं कि जो आप कार्यकर्ता है उनको लगातार हिरासत में लिया जा रहा है और वहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है वो धारा 144 लगा दी है और जो है वो वहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो भी भारी तादाद में जो है मौजूद आ रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर अब केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। उनका बयान भी सामने आ गया है। प्रियंका गांधी का ये कहना है कि चुनाव के चलते जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको टारगेट करना एकदम गलत है और असंवैधानिक है। मतलब अब केजरीवाल के हित में उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जो है निशाना साध दिया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बीजेपी जिस तरीके से कह रहे हैं जो उन्होंने किया उनको सजा मिली है, अभी तो पूछताछ की जा रही है, अभी से क्यों तय कर देना कि उनको सजा मिल गई है या फिर एक परसेप्शन बना देना? नहीं, देखिए, ये पूरा मामला जो है ये आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है
और भ्रष्टाचार जब करता है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता है, और वो फुटप्रिंट्स ही ये प्रमाण देता है ईडी को कि कहीं ना कहीं इसमें मनी ट्रेल है, किकबैक है, और तमाम लोगों के बयान दर्ज है। और वही स्पष्टीकरण, वही इस बात की तरफ संकेत भी करता है कि इसमें निश्चित रूप से ऐसा हमारा मानना है कि न्यायालय में ये मामला जाएगा, और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से इस आबकारी नीति को बनाया और उसके बाद इसको वापस ले लिया, जब मामला बिगड़ा तो उसके बाद वापस ले लिया, और वापस लेना ही इस बात का प्रमाण है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, इसमें साउथ लॉबी इन्वॉल्व है, इसमें 100 करोड़ की लेन देन शुरुआती तौर पर हुई थी, और कितने रुपए की लेन देन ये तो ईडी बाद में स्पष्ट करेगी। निश्चित रूप से पूरा मामला सामने आएगा जब इनका बयान पूर्ण हो जाएगा। इनका बयान ही नहीं हो पा रहा था और ये बयान से लगातार भाग रहे थे और ईडी के संबंध को गैर कानून बता रहे थे। बताइए, कोई संवैधानिक संस्था यदि आपको कोई चिट्ठी दे रही है या कोई सम्मन दे रही है तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि ये गैर कानूनी है? वो तो न्यायालय में तय करेगी। और उसको ये स्वयं तय कर देते थे कि नहीं ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। आप हर चीज को राजनीतिक हथकंडे से लेते हैं और सोचते हैं कि आपको डेमोक्रेसी में एक लाइसेंस मिल जाए, आपके भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका एक बुलेट प्रूफ तैयार हो जाए क्योंकि आप राजनेता हैं। अरे आप देखिए, लालू यादव जी सजा याफ्ता है, उसके बावजूद वो किस तरीके से बाहर निकल करके डेमोक्रेसी को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार की नैतिकता मर चुकी है राजनीतिक की। आप बताइए किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? आज अगर ये वास्तव में सच्चे इंसान होते, जो बटन तोड़ करके और जो एक पुरानी वैगनार लेकर के अपने आप को स्थापित किए थे राजनीति में, आज उस पर परस्पर विपरीत दिशा में ये चलने वाले व्यक्ति आज किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें, कानून का सामना करें, और अगर कोई अपराध नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से हमारा पूरा विश्वास है कि संविधान इनको छोड़ेगा, न्यायालय इनको छोड़ेगी। उसमें कैसा भागना, उसमें किस बात का डर? अगर ये अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है। और किसी दूसरे का उदाहरण देना कि फलाने के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, तो वो इस बात की माफी नहीं होती है कि अगर वहां पे ऐसा हुआ तो आपके साथ भी वैसा ही हो। ये छूट नहीं। आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। आपके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके प्रमाण मिल रहे हैं, तो आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। ये तीसरे, चौथे और पांचवें इधर उधर की बात से कोई उसका सोल्यूशन, उसका हल नहीं निकलने वाला है। तो आज केजरीवाल जी के साथ वही हो रहा है जो अवश्यंभावी था, जो लग रहा था। हाँ, पहले संबंध पे अगर ऐसा होता तो लगता कि चलिए हाँ ठीक है, किसी प्रकार का मोटिवेशन दिखता है, लेकिन नौ संबंध को आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, आप उसको लगातार गैर संवैधानिक बता रहे हैं, आपको न्यायालय में फटकार मिल रही है, बावजूद उसके आप ईडी का सामना नहीं कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और आपके कई साथी पहले से उस मामले में गिरफ्तार हैं और जिनका इशारा, जिनका बयान आपकी तरफ जा रहा है। तो कम से कम आपको अपनी स्थिति तो स्पष्ट करनी ही पड़ेगी और जनता के सामने करनी पड़ेगी। और जनता की गाढ़ी कमाई को लूट के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, अपने पार्टी को बनाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। युवाओं की जिंदगी के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, माताओं बहनों के परिवार के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, उस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है दिल्ली की सड़कों पर, जिस तरह से शराब की दुकानों पर मेला लगता था, वो अपनी आंखों से देखा। ठीक है राम पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से अब गठबंधन का हिस्सा आप भी हैं और जो चुनौती देने की बात आप कर रहे हैं, ऐसे में तो कई सवाल या निशान गठबंधन पर भी हैं। एक के बाद एक अगर मुख्यमंत्री रहते हुए नेता कोई गिरफ्तार होता है तो आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गठबंधन का अगर जिक्र हम करें तो काफी सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। जी, गठबंधन पर कोई सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। अभी आपने केंद्रीय मंत्री पूर्व, और इस मामले में तो कांग्रेस की अजय माकन ने उठाया था, होगा तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कांग्रेस। 10,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की उसमें बात चल रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का लड़का उसमें लिप्त है, तो ईडी कहां सो गई थी? और जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया है तो फिर एकनाथ शिंदे को क्यों नहीं? उस पर तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये ईडी के आरोपी और ईडी की जांच चल रही थी। अजीत पवार पर तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया था कि ये 72,000 करोड़ के आरोपी हैं। तो जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो फिर अजीत पवार को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों नहीं किया गया है?
केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो शुभेंदु अधिकारी को क्यों छोड़ दिया गया है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? और केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? जिससे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिन पर ईडी की कार्रवाइयां चल रही हैं उन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है। जब जो कंपनियां दोषी हैं, ईडी के आरोपित हैं, ईडी की कार्रवाइयां चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं से चंदा ले रही है, तो सबसे बड़ी तो हिंदुस्तान की जो करप्ट पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज ईडी जिन जिन पर कार्रवाई कर रही है सारे भ्रष्ट नेता बीजेपी में जा रहे हैं, सारी भ्रष्ट कंपनियां बीजेपी को चंदा दे रही हैं। तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। उसके अध्यक्ष कौन है? नड्डा। तो सबसे पहले तो नड्डा को गिरफ्तार करना चाहिए। ये चुनाव किस तरह से लड़ रहे हैं आपने चंडीगढ़ में देख लिया होगा। ये चुनाव किस तरह से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खाते सील कर दिए। ये चुनाव किस तरह से लड़ रहे हैं कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लग चुकी है और विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी 25 साल से दिल्ली से बाहर है, कई प्रदेशों से बाहर है, तो भाई चुनाव लड़िए ना। कांग्रेस भी तो लड़ी थी चुनाव, कांग्रेस ने तो केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया था, भले ही कांग्रेस पार्टी हार गई। ठीक है गौरव जी, क्विक रिएक्शन आपका, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी, क्विक रिएक्शन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके रहमो करम पर नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लंबी संघर्ष गाथा है और आज 18-19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो उसकी अपनी ईमानदारी है, अपने कार्यकर्ताओं की संघर्ष यात्रा है और हमारा विकास का कार्य है। प्रधानमंत्री जी के जो कहे वो करके दिखाए उसका प्रमाण है। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में शुचिता सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब वो समय लग गया कि राजनीति को आप अपना पेशा बना करके और एक पेशेवर कारोबारी की तरह आप उसका इस्तेमाल करें और धन को इकट्ठा करें, बनाएं, उससे अपने पार्टी को पल्लवित पोषित करें और राजनीति में अपने आप को स्थापित करके रखे रहें। तो अब वो दिन लद गए। अब आपकी अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है संविधान के सामने, कानून के सामने, चाहे कोई हो, और उसको जवाब देना ही पड़ेगा। सीएम केजरीवाल जी को भी जवाब देना पड़ेगा। अगर वो नहीं शामिल होंगे तो बचेंगे और यदि वो शामिल हैं तो उनको कन्विक्शन के लिए भी उनको तैयार रहना पड़ेगा। सजा के ठीक है मुकेश जी, क्विक रिएक्शन। और साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट भी आप पहुंच गए हैं, अब क्या कुछ उम्मीद आप कर रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि अब जैसे हमें न्यायपालिका पे जो है पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे। लेकिन ये तय है कि रात में गिरफ्तार करना किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, ये तानाशाही साफ दिखती है। ये कानूनन संवैधानिक नहीं है। ये डर है मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को डर है कि अभी लोकसभा चुनाव में ये बोल रहे ना 400 पार, ये 250 नहीं पार हो रहे, किसी हालत पर 250 पार नहीं हो रहे। उन जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसका डर इनको ले डूब रहा है कि अरविंद केजरीवाल को रात में गिरफ्तार किया गया है। और निश्चित ही इस देश की जनता आज लोकसभा 2000 होने वाले लोकसभा चुनाव में इनको दिखाएगी कि 250 पार नहीं हो पाएंगे ये। ठीक है तनु, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लग ही रहे थे और अभी भी फिर वार पलटवार का सिलसिला फिर शुरू हो गया, लेकिन अगर सियासी रूप से देखें तो क्या आम आदमी पार्टी को इसको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही थी कि तमाम तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, क्या इसका कुछ फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरीके से कई आरोप पहले लगा रहे थे और अगर लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, टाइमिंग के हिसाब से जो गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ आप देख रही हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से हम पहले से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ती जा रही थी और अब चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो गया है, तो ऐसे में ऋषभ जिस तरीके से आतिश ने भी ये बयान दिया कि जो अब सरकार है वो जेल से ही चलाएंगे, लेकिन ऐसे में अगर जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है रात को ही सुनवाई की मांग की गई है और इस केस में अगर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती है तो जो 7 सीटें हैं दिल्ली की उस पर ऋषभ बीजेपी का जो वर्चस्व है वो कायम रह सकता है। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन अगर कहीं से भी राहत दी जाती है उनको, जिस तरीके से सुनवाई होगी, जो पूरा प्रोसेस होगा, तो हाँ ये भी जाहिर बात है कि केजरीवाल को फायदा मिलेगा। लेकिन इसके चांसेस ऋषभ अब बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो थी वो गिरफ्तारी की आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज रात को ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में अब जिस तरीके से हमने देखा कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में बंद है, ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना ये साफ दर्शाता है कि जो 7 सीटें हैं दिल्ली की उस पे बीजेपी जो है वो अपना परचम अब लहराने में काफी हद तक जो है वो कामयाबी हासिल कर चुकी है।
निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ स्थिति आगे बनेगी। लेकिन गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से देखिए टाइमिंग का जिक्र जरूर होगा, और खासकर जिस तरीके से अब लगातार जो आरोप लगते रहे हैं, अब गिरफ्तारी भी ऐसे समय हो रही है जब लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, और तमाम तरीके से जो राम पांडे जी कह रहे थे कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं जो इससे पहले आपके खिलाफ बोलते थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई, बीजेपी में शामिल हुए, तमाम जो केस थे बंद हो गए। तो ऐसे में कई आरोप लगते रहे हैं, इसको लेकर जो टाइमिंग पर उस पर सवाल तो उठेगा। देखिए, टाइमिंग तो जब पहली नोटिस गई थी ईडी की, अगर उस समय ही इन्होंने उसका जवाब दिया होता और सामना किया होता, ईडी के साथ बैठे होते, तो निश्चित रूप से आज ये दिन नहीं आता। आज इस पर हम चर्चा ही नहीं करते। ये वो तो पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि पहले अगर पूछताछ में जाते तभी गिरफ्तार हो जाते। तो अगर हो जाते ईडी को लगता तो निश्चित रूप से गिरफ्तार कर लेती। तो सियासी रूप से गिरफ्तारी की बात करते हैं। 9 सम्मन गए तो 9वां सम्मन अब आया है, उसका समय अब आया है, और इस समय आचार संहिता लगी हुई है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? ये तो केजरीवाल जी का दोष है, उनको सब और पहले सामना करना चाहिए था इसका। उन्होंने अगर विलंब किया, इसका मतलब वो इंतजार कर रहे थे। और अनवरत न्यायालय भी कह रहा है, ईडी सम्मन पे सम्मन दे रही है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए इसका दोषी कौन है? कौन संविधान से भाग रहा है? कौन कानून से भाग रहा है? या तो वो गिरफ्तारी से भाग रहे थे, या जो चोर की दाढ़ी में तिनका है उससे भाग रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, आसन्न है गिरफ्तारी उनकी, अगर पूछताछ होगा तो निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे, ऐसा उनको पूर्ण विश्वास रहा होगा, और ऐसा उन्होंने क्राइम किया है, इसलिए विश्वास उनको जागृत हुआ होगा। तो ये तो कयास है ये सारे। मुझे लगता है कि देखिए, एक भ्रष्टाचार का मामला आया है और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई चल रही है, उस पर ईमानदारी से इनको अपना पक्ष रखना चाहिए। और देखिए, न्यायालय संविधान से चलता है, ईडी संविधान से चलती है, जनता अपना मत लोकतंत्र में देती है। जनता को अगर लगता है ठीक है तो ठीक है, और नहीं तो जनता दंड भी देना जानती है। देखिए, ये वही केजरीवाल है जो तमाम सारे बयान इनके आज सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल है दुनिया भर के। अपने ही कहे हुए बात को तोड़ना, अपने ही कहे हुए वादों को झुठलाना, ये नियति बन चुकी है केजरीवाल। ठीक है राम पांडे जी, देखिए जिस तरीके से अब लगातार कई तरीके से जो कार्रवाई हुई है, इससे पहले जो चर्चाएं हुई हैं, एक परसेप्शन तो जनता के भीतर गया है कि कुछ ना कुछ तो वजह है। जब भी लगातार कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, और जो बीजेपी पे आप सियासी पलटवार करते हैं, तो ऐसे में जो परसेप्शन बन गया है, तो ऐसे में कयास ये है कि अब आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। राम पांडे जी, में जाके सही कैसे हो जाता है? यदि केजरीवाल कानूनी रूप से गलत हैं और वो अभी रात को इसी समय बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो कानूनी रूप से सही कैसे हो जाते हैं? चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने अरेस्ट किया, जेल में वो गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन कर लिया। भाई, जब चंद्रबाबू नायडू जेल चले गए, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन क्यों किया? मतलब आप जो ईडी कार्रवाई कर रहा है, जो जेल में जा रहा है, उसके साथ गठबंधन आप कर रहे हो, और उसके बाद अब ईडी की कार्रवाइयां चंद्रबाबू नायडू पे बंद हो गई। नीतीश कुमार भी जेल जाने वाले थे क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में थे, उनके संयोजक बनने की बात चल रही थी। तो नीतीश कुमार ने सोचा कि भाई जेल कौन जाए, चलो बीजेपी से गठबंधन कर लिया जाए। तो चाहे केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, कोई भी हो, यदि भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो फिर ईडी ऐसा कैसे मान लेती है कि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इन्होंने शराब में घोटाला किया, चलो ठीक है मान लेते हैं। अभी बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल जी, तो फिर वो घोटाला खत्म कैसे हो जाता है? भाई, वो जो एकनाथ शिंदे हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, एक नहीं देश के 36 नेता हैं जिन पर ईडी की बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई। ये कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, वो ईडी के कारण उनका पूरा परिवार जेल में जाने वाला था। सोनिया गांधी जी के पास आए कि रोए हो कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो मैं उसमें जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है राम पांडे जी, इस समय हमारे पास इतना ही है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। मुकेश जी बहुत शुक्रिया आपका, गौरव जी बहुत शुक्रिया, राम पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका, और तनु बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से पहले कई बातें उन्होंने कही कि गिरफ्तारी के चलते, पूछताछ के चलते गिरफ्तारी ईडी करना चाहती है, ठीक उसी तरह 2 घंटे पूछताछ चली है और अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। आगे उनकी पेशी होगी और तमाम तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी आम आदमी पार्टी गई है। देखना होगा क्या कुछ इसको लेकर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।